दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज़ में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सभी की चिंताएं बढ़ा कर रखी हैं और यही वजह है कि शासन से लेकर प्रशासन तक, आम जनता हो या फिर लगभग हर एक महकमा इस महामारी को रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। लॉकडाउन पर चर्चा हुई है, कोरोना वायरस पर आगे किस तरह से इससे निपटने के लिए रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं वह अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन शुरुआत करते हैं देश के अलग अलग राज्यों में और पूरी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कितने मामले हैं, कितनी मौतें हो चुकी हैं और कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, इन आंकड़ों के साथ। तो भारत में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल मामले हैं 27,892, 872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या है 6,185। जबकि पूरी दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के वर्तमान में कुल मामले हैं 30,06,232, जबकि 2,07,265 लोगों की मौत हो चुकी है और रिकवर होने वाले लोगों की संख्या है 8,83,238। अब बात करते हैं राज्यों में। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामले हैं 8,068 और अब तक राज्य में 342 लोगों के मौत होने की खबर है इस महामारी की वजह से, जबकि 1,076 लोग इस महामारी से रिकवर हो चुके हैं। जबकि दिल्ली में 2,918 कोरोना संक्रमण के मामले हैं, 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या है 877। गुजरात में 3,301 कोरोना संक्रमण के मामले हैं, 151 लोगों के मौत होने की खबर है, जबकि 313 लोगों के रिकवर होने की खबर है। राजस्थान में 2,185 कोरोना संक्रमण के मामले हैं, 33 लोगों की मौत अब तक हुई है, जबकि 518 जो लोग हैं वह इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 1,885 कोरोना संक्रमण के मामले हैं, 24 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक राज्य में, जबकि अब तक 1,020 जो लोग हैं वह इस महामारी को राज्य में पराजित कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2,096 कोरोना संक्रमण के कुल मामले हैं वर्तमान में और राज्य में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है इस महामारी की वजह से, जबकि 302 लोग इस महामारी से रिकवर हो चुके हैं, वे ठीक हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 1,868 कोरोना संक्रमण के कुल मामले हैं, 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 289 लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के बाद अब रिकवर हो चुके हैं, वे ठीक हो चुके हैं, उन्होंने इस महामारी को पराजित करने का काम कर दिया है। केरल की बात करते हैं तो केरल में 458 जो लोग हैं वह इस वक्त संक्रमित हैं कोरोना वायरस से, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस महामारी से रिकवर हो चुके लोगों की संख्या है 338। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो चर्चा की है कोरोना वायरस से बने हालात और इससे किस तरह से निपटा जाए, भविष्य में क्या रणनीति होनी चाहिए। लॉकडाउन जो अभी फिलहाल 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है, क्या वह और बढ़ाया जाना चाहिए या उसे हटाया जाना चाहिए, इस पूरे विषय पर चर्चा की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कई सुझाव दिए हैं, कई महत्वपूर्ण बातें रही हैं। वह कौन कौन सी रही हैं वह क्रमशः ग्राफिक्स के माध्यम से आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर राज्यों के जो मुख्यमंत्री हों, वह कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को लेकर चिंतित है और यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हर कोई अलग अलग तरीके के उपाय कर रहा है और हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहा है ताकि लॉकडाउन का कम से कम सख्ती से जो पालन है वह करवाया जा सके। तो बैठक में आज इन्हीं के इर्द गिर्द सारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। तो दोस्तों हम जानते हैं इस बैठक में कौन सी बातें महत्वपूर्ण रही, जो क्रमशः आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। लॉकडाउन से सकारात्मक परिणाम मिले, ऐसा सरकार का कहना है और सरकार यह मानती है कि पिछले 1.5 महीने में देश में हजारों लोगों की जान बच सकी है लॉकडाउन की वजह से। आर्थिक हालात पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की जो नींव है वह बेहद मजबूत है और इससे जो भी प्रश्न निर्माण हुए हैं उस पर काबू पाया जा सकेगा। अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान इस वक्त केंद्रित है सरकार का, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है वह भी लगातार जारी है। कोविड-19 का जो प्रभाव है वह आगे कुछ महीनों तक बना रहने वाला है, यह इस बैठक में कहा गया है
और साथ ही साथ में यह भी कहा गया है कि जो मास्क और जो फेस कवर है अब वे जीवन का हिस्सा है और बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही राज्यों के लिए यह कहा गया है कि वे कोविड-19 रेड जोन को ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर दें। और साथ ही साथ में उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि उनका जो लक्ष्य इस वक्त है वह तुरंत प्रतिक्रिया देने का होना चाहिए। और जो कहा गया है कि 2 गज दूरी का जो मंत्र है उसका पालन भी किया जाना बेहद आवश्यक है। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह समय बहादुर बनने और सुधार करने की ज़रूरत का है जो आम नागरिकों के जीवन को छुए। साथ ही साथ में सभी मुख्यमंत्रियों से यह कहा गया है कि वे आर्थिक और स्वास्थ्य मामलों की मजबूती के लिए उपाय सुझाएं और फौरन किसी भी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से यह कहा गया है कि वे फौरन प्रतिक्रिया दें और आर्थिक और स्वास्थ्य के मामलों में मजबूती लाने के लिए उपाय सुझाएं। और इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि विदेश में जो फंसे भारतीय मजदूरों को वापस लाने के लिए और उनके परिवार के जोखिम पर सरकार का पूरा फोकस है। सरकार इस दिशा में सकारात्मक जो काम है वह कर रही है ताकि जो फंसे हुए हैं उन्हें और परिजनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। और इसके बाद जो बात इस बैठक में रखी गई वो बात ये थी कि गर्मी और मानसून में पैदा होने वाली संभावित बीमारियों के मद्देनज़र जो सरकार है वह अपनी रणनीति बनाए ताकि कोरोना वायरस को लेकर जो हालात बने हैं, जो गंभीर हालात बने हैं, आने वाले समय में मानसून है, मौजूदा समय में गर्मी का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे मौसम में जो चिंताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि बीमारियां अलग अलग तरीके से सामने आ जाती है। तो इन सारे जो प्रश्न होंगे, इन सारी जो स्थितियां होंगी, इससे निपटने का काम जो राज्य सरकार करे इस पर अपना ध्यान बनाए रखे। जो भी हो, HW न्यूज़ कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।